लगा रही है कि एफआईआर की कॉपी तक नहीं मिली है उन्हें अभी। निश्चित तौर पर सरकार को सार्वजनिक करना चाहिए। सरकार ने जिस मनसे से सोनम वांगचुक पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लाया है वो सरासर गलत है। अजीत डोभाल के बेटे का भी पाकिस्तान से कनेक्शन है, उनका पार्टनर कहाँ का है आप बताओ। खुद देश के प्रधानमंत्री बिरयानी खाने जाते हैं, सोनम वांगचुक तो पाकिस्तान नहीं गया था बिरयानी खाने। सोनम वांगचुक पाकिस्तान जाकर अपनी माँ के लिए साड़ी तो नहीं लाया था। सोनम वांगचुक पाकिस्तान डे पर बधाई देने नहीं गया था, बधाई देने देश के प्रधानमंत्री गए थे। और देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को जवाब देना होगा। भारत की जनता ये सवाल पूछती है कि आपने शिक्षण संस्थान के लिए जमीनें कैसे दी, आपने महाराष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा बोर्ड में उनको सदस्य 2018 में कैसे बनाया। सोनम वांगचुक भारत माँ के सपूत हैं और माँ भारती के लालों के लिए, सपूतों के लिए उन्होंने जो इजाद की टेंट का, सोलर टेंट का, बर्फ स्तूप से पानी बनाने का, और जो लेह लद्दाख के बच्चों को पढ़ाया लिखाया करते थे, उनका कसूर सिर्फ इतना है कि प्रधानमंत्री के जुमलों और झूठ का उन्होंने याद दिलाया। खुद प्रधानमंत्री और गृह मंत्री लेह लद्दाख में जाकर बात करते हैं, स्पेशल राज्य की दर्जा की बात कहते हैं, पूर्ण राज्य की दर्जा की बात कहते हैं। उपराष्ट्रपति की तरह क्या वांगचुक के पास भी कुछ ऐसा राज था जिस वजह से उन्हें गिरफ्तार किया गया? निश्चित तौर पर वांगचुक भारत माँ के सच्चे सपूत हैं और भारतीय जनता पार्टी के तमाम वो लोग, सबसे बड़ी बात है कोई चलकर दौड़ लगाकर तो नहीं गए थे सोनम वांगचुक। आज जो उन पर आरोप लगाया जाता है चाइना से चंदा का, पाकिस्तान से चंदा का, तो भारतीय जनता पार्टी भी तो पाकिस्तान से चंदा ली है, चाइना से चंदा ली है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता विदेशों में पढ़ते हैं, विदेशी कंपनियों से चंदा खाते हैं, तो क्या उन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? आप बताओ, पीएम केयर फंड में कहां से आया, इलेक्ट्रल बॉन्ड में पैसा आया, तमाम वो चीजें हैं। ये एक राजनीतिक साजिश और षड्यंत्र प्रयोग का नतीजा है। सार्वजनिक रूप से पॉलीग्राफ टेस्ट होना चाहिए सोनम वांगचुक का, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। दूसरी बात, आपको पाकिस्तान जाने की अनुमति क्यों देनी पड़ी? भारत सरकार ने अनुमति क्यों दी आप बताओ? कोई पैदल दौड़ लगा के तो गए नहीं, मन की गति से तो पाकिस्तान पहुंच नहीं गए सोनम वांगचुक। चाइना, खुद भारतीय जनता पार्टी पाकिस्तान से चंदा लेती है, पाकिस्तानी कंपनियों से चंदा लेती है, पाकिस्तान डे पर बधाई देती है। राजनीति से प्रेरित होकर आप राजनीतिक साजिश षड्यंत्र प्रयोग के तहत देश के सपूतों को अगर देशद्रोह घोषित करते रहेंगे, देखिए कोई भी पार्टी की सरकार हो, कोई भी नेता हो, उससे सत्ताधारी दल से सवाल पूछना उसके देशभक्ति पर सवाल नहीं है। वो देशभक्ति है जो सत्ता से, शासन से सवाल, आंख में आंख डालकर सवाल पूछता हो। रावण का भी यही कृत्य था। रावण कौरव और कंस को भी जब कोई सवाल पूछता था तो उसको लगता था कि इसका हम नष्ट ही कर दें। बेवजह सताए तीन गए, राज धर्म और वंश, मानो मेरी बात, नहीं तो देख लो रावण कौरव और कंस। ये रावण कौरव और कंस से बड़े नहीं है। जैसे भाजपा कहती है कि भाजपा महिलाओं के सम्मान में है, तो क्या सोनम वांगचुक की पत्नी का सम्मान किया जाएगा? उनके सवालों का जवाब मिलेगा? भारतीय जनता पार्टी और महिला सम्मान, बात तो वो हो गई जैसे कि ओसामा बिन लादेन शांति पर प्रवचन दे रहा हो, जैसे बगुले की रखवाली, बगुला जो है मछली की रखवाली कर रहा हो, बिल्ली दूध की रखवाली कर रहा हो। भारतीय जनता पार्टी और शांति, महिला सुरक्षा, सवाल बेमानी है। आज एनसीआरबी का डाटा देख लो, उत्तर प्रदेश में भाजपा की शासन है, क्या हाल है महिलाओं का? नंबर 1 पोजीशन पर है। चैत्यानंद अगर सरकारी रसूख नहीं रखता तो वो इतना बड़ा सेक्स स्कैंडल नहीं चला रहा होता। आसाराम बापू का स्थिति देख लो, राम रहीम अगर भारतीय जनता पार्टी से संबद्धता नहीं होती तो बार बार पैरल नहीं मिल रहा होता। अगर देश की पहलवान बेटियों को झंडे के साथ घसीटा गया, अगर ब्रजभूषण शरण सिंह मुंह खोलता तो बहुत बड़ा भूचाल आ जाता, भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता बेनकाब हो जाते। आपको पता है आगरा में स्कूल का टीचर किस तरीके से दारू के नशे में स्कूली छात्रा को 5000 का प्रलोभन देता है, पिस्टल दिखाता है। आपको पता है शिवाली में दलित युवती के साथ
उसी उत्तर प्रदेश में किसकी शासन व्यवस्था है? बिहार में एनडीए की सरकार है। कोमल पासवान के साथ क्या हुआ? सारिका पासवान को, एक दलित बेटी को जो गली गली निर्वस्त्र कर घुमाने की बात कहता, प्रधानमंत्री उसके साथ में नतमस्तक होते हैं। अंकिता भंडारी के साथ क्या हुआ? आप कर्नाटक चले जाइए, खुद प्रधानमंत्री एक रेपिस्ट के लिए वोट मांगते हैं, प्रज्वल रमन्ना के लिए, जो 3000 महिलाओं का पोर्न वीडियो बनाया। तो हम क्या उम्मीद करें? जिस टीम का कैप्टन ही इस टाइप का हो तो उससे क्या उम्मीद करेंगे आप? सोनम वांगचुक वो हैं जो प्रधानमंत्री के जन्मदिन पे बधाई देते हैं, उनका परिवार और पूरा लद्दाख बधाई देता है। आज उनकी पत्नी इंसाफ की गुहार कर रही है। मैं क्या कह रहा हूँ, आपने एक बड़े बड़े मूंछों वाले सेना के पूर्व अधिकारी को देखा होगा, भारतीय जनता पार्टी की प्रशंसा करते नहीं थकते थे। आज उनको भी पता चल गया। देखिए, कुछ आप सीखिए या ना सीखिए, आप आदमी को पहचानना सीखिए। देश ने नरेंद्र मोदी को पहचानने में गलती की, जिसका सजा आज पूरा देश भुगत रहा है। और प्रशांत किशोर जैसे विदेशी दलालों ने जो सोशल मीडिया के द्वारा जो उनका महिमा मंडन किया, आज किसान ठगा हुआ महसूस कर रहा, देश का नौजवान महसूस कर रहा, देश सरहद पर सुरक्षा करने वाले भारत माँ के सपूत अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे। तमाम देश में महिलाएं असुरक्षित समझ रही है। जो लोग धर्मपरायण लोग हैं, इन कलजुगी रावण और कालनेमी को पहचान नहीं पाया, जिसके कारण सबसे ज्यादा सनातन प्रेमियों को नुकसान हुआ मोदी जी से, जिन्होंने धर्म की आड़ में, जिन्होंने धर्म का नाम लेकर धर्म के लोगों को ठगने का काम किया। वो नितिन गडकरी इथेनॉल मिला रहा गाड़ी में, बताइए, धर्म के नाम पर अपने दोनों बेटों को रपति बना देता है और हिंदुओं की गाड़ी को खराब कर रहा। ये बीफ कंपनी पर देख लीजिए चंदा लेता है। मध्य प्रदेश में बीफ पर जीएसटी हटा दिया। तो ये कैसा हिंदू है? जो इन्हीं का सरकार था उत्तराखंड में, जो गंगाजल पर जीएसटी लगा रहा था। आज जितनी वैकेंसियां निकलती है, 80% हिंदू युवा नौकरी के लिए जाते हैं। ये कहते हैं मुसलमानों की चाबी टाइट कर रहे हैं। आप मुसलमानों को दामाद बनाते हैं, चुनाव हारने के बाद राज्यसभा में भेजते हैं, मंत्री बनाते हैं, हिंदुओं को लाठी देते हैं। तो ये कैसे हिंदुओं की सरकार है? ये हिंदुओं के नाम पर हिंदुओं का शोषण करने वाली लोग हैं। जैसे रावण और कालनेमी ने धर्म के साथ खिलवाड़ किया भगवा पहनकर, ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी के लोग धर्म के नाम पर भगवा पहनकर, धर्म का नाम लेकर हिंदुओं को परेशान कर रहे हैं।